एक पहाड़ी इलाके में समुद्र के किनारे एक छोटा सा शहर था। उस शहर का नाम था सन रोसा। यह जगह सफेद दीवारों वाले घरों और पतली गलियों के लिए मशहूर थी। यहाँ हर घंटे चर्च की घंटी वहाँ गूंजती रहती थी। दिन में यह शहर किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा में अजीब सी ठंडक भर जाती थी। यह कहानी 20 साल के लुकासा मेंडोजा की है, जो हाल में बार्सिलोना से सन रोसा आया था। लुकासा एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था। वह पुराने यूरोपियन शहरों की बिल्डिंग्स की स्टडी करता था। सन रोसा ने पुराने चर्च और 100 साल पुराने घर की रिसर्च का हिस्सा थे। शहर बहुत ही सुंदर था, लेकिन यहाँ अजीब सी खामोशी रहती थी। लुकासा ने नोटिस किया कि शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी घर चले जाते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर दिखाई नहीं देता था। एक शाम लुकासा चर्च के पास बने एक पुराने कब्रिस्तान की जांच कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था, जैसे कभी वहां शादी हुई हो और फिर सब छोड़ दिया गया हो। उस आर्च पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे और उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगह से काली थी। लुकासा उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात से अजीब घटना शुरू हो गई। वह अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा था। तभी उसे बाहर से हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे पत्थर की सड़क पर चल रहा हो। लुकासा ने खिड़की से बाहर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन गली के कोने पर एक सफेद परछाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत हो, जिसने लंबा सा सफेद गाउन पहन कर रखा हो। लुकासा ने सोचा कोई टूरिस्ट होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह परछाई गायब हो गई। अगली रात वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। लुकासा ने खिड़की खोली। अचानक बहुत ठंड हवा में कमरे में भर गई। उसे लगा जैसे कोई अभी अभी उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा हो। नीचे सड़क पर कुछ गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लुकासा खुद को रोक नहीं पाया। वह उन निशानों के पीछे कब्रिस्तान तक पहुंच गया। तभी चर्च की घंटी बजी। रात के ठीक 2 बजे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। वहां लुकासा के अलावा कोई नहीं था। लुकासा धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर गया। अंदर की हवा और भी ज्यादा ठंड थी। पुराने क्रॉस और कब्रों के बीच से गुजरते हुए वह उस टूटे हुए आर्च तक पहुंच गया और तभी उसने देखा आर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी। पुराने सफेद वेडिंग गाउन पहन रखा था। उसका चेहरा सफेद घूंघट से ढका हुआ था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। लुकासा धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। अचानक तेज हवा एकदम शांत हो गई। कब्रिस्तान में अचानक खामोशी छा गई। लुकासा को अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका घूंघट थोड़ा सा हटा गया और जो चेहरा लुकासा ने देखा, उसे देखकर उसका होश उड़ गया। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें बेहद डरावनी थी और उसके चेहरे पर सूखे खून के निशान थे, जैसे वह कभी खून के आंसू रो चुकी हो। लुकासा ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लुकासा का पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन अचानक वह औरत हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। लुकासा पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयर टेकर आया। लुकासा ने उससे उस औरत के बारे में पूछा। पहले तो वह चुपचाप रहा, लेकिन जब लुकासा ने वेडिंग आर्च का जिक्र किया तो बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि यह कहानी बहुत पुरानी है। साल 1982 में यहाँ एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था एलन और दूल्हे का नाम था डेनिल बर्गस। पूरा शहर उसकी शादी का इंतजार कर रहा था। चर्च की मरम्मत चल रही थी, इसीलिए शादी का मंडप उसी कब्रिस्तान के पास बनाया गया था। शादी की रात सब लोग वहां इकट्ठा हुए। एलन दुल्हन बनकर मंडप तक पहुंच गई, लेकिन उसका दूल्हा कभी नहीं आया। बाद में पता चला कि डेनिल किसी दूसरी लड़की के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। एलन पूरी रात उस मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही। रात और ठंडी होती गई और सुबह होने से पहले ही वहीं गिर गई। उसका दिल रुक चुका था।
लोग कहते हैं उसे इतना बड़ा सदमा लगा था कि उसकी मौत हो गई। एलन को उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन उस रात के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने रात में उस चर्च के नीचे एक सफेद दुल्हन को खड़ा देखा, जैसे वह आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो। लोग उसे डेड वाइट कहने लगे। यह कहानी सुनकर लुकासा डर गया, क्योंकि पिछली रात उसने भी वही औरत देखी थी। उस रात फिर से कदमों की आवाज सुनाई आई। इस बार आवाज दूसरे कमरे के दरवाजे तक आ गई और हवा में गीली मिट्टी और पुराने फूलों की अजीब सी गंध फैल गई। लुकासा डर के मारे दरवाजा को देखने लगा। दरवाजा के नीचे एक परछाई दिखाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे दरवाजा का हैंडल अपने आप हिलने लगा। लुकासा के हाथ पैर कांपने लगे। अचानक हैंडल रुक गया और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। लुकासा जोर से चिल्लाया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर चली गई। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर वही डरावनी दुल्हन खड़ी थी। वह सीधे लुकासा को घूर रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गई। सुबह होते ही लुकासा चर्च के फादर के पास गया और उसे सारी बात बताई। फादर ने पूछा कि क्या वह कब्रिस्तान से कुछ उठा कर लाया था। तभी लुकासा को याद आया, वह वहां से कुछ सूखे हुए फूल लाया था। फादर ने कहा, शायद उसी वजह से वह आत्मा उसके पीछे आ गई है और उसे लग रहा है कि उसका दूल्हा वापस आ गया है। फादर ने लुकासा से कहा कि उसे तुरंत यह शहर छोड़कर देना चाहिए। लुकासा ने उसी दिन शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह सामान पैक करने घर लौटा तो दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्रिस्तान में बने थे। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। घर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। एक जोरदार बिजली चमकी और उसी रोशनी में वह दुल्हन लुकासा के सामने खड़ी थी। लुकासा जोर से चिल्लाया। गेट हाउस का बूढ़ा केयर टेकर बाहर ही था। उसने खिड़की से अंदर देखा। लुकासा डर के मारे चिल्ला रहा था। ग्राउंड वाली औरत खड़ी थी। केयर टेकर भागकर अंदर आया, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुकासा वहां से गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई वेडिंग आर्च के नीचे। उसके शरीर पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। उस दिन के बाद लोगों ने मान लिया कि डेड वाइट की आत्मा लुकासा को अपना दुल्हन समझकर अपने साथ ले गई।